भगवान ने कल अवतार लिया, भय प्रगट कृपाला परम दयाला यशोमति के हितकारी। कौन प्रकट हुआ? भगवान प्रकट हुए। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, कब प्रकट हुए? भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात के 12 बजे अभिजित मुहूर्त प्रकट हो गए भगवान। भगवान क्या हो गए? भय प्रगट गोपाला परम दयाला यशोमति के हितकारी। भगवान जब प्रकट हुए तो वसुदेव जी भगवान को, भगवान जब प्रकट हुए तो कैसे? शंख चक्र गदा पद्म चतमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम। देखो भगवान कृष्ण आए। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो भगवान कृष्ण है वो कृष्ण भगवान कृष्ण होने से पहले क्या थे? कृष्ण भगवान कृष्ण होने से पहले क्या? मैया क्या क्या थे वो? क्या क्या बोलती तू मैया? भगवान श्री कृष्ण कृष्ण होने से पहले क्या थे? हाँ? बालक। किसके बालक? नारायण। भगवान नारायण ही कृष्ण बन गए। इसलिए क्या जब भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? बच्चे के रूप में प्रकट नहीं हुए, बच्चा बाद में बने। पहले क्या प्रकट हुए? चतुर्भुज। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम। भगवान के कितने हाथ हैं? 4। भगवान श्रीमन नारायण के वैसे तो हजारों हाथ हैं विराट रूप में, पर चतुर्भुजम। भगवान विष्णु का मंदिर जहां भी आप देखोगे चतुर्भुज श्रीमन नारायण दिखते हैं। ऊपर भी आप देखेंगे तो भगवान श्रीमन नारायण कितने भुज हैं? एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल। बोलो हाँ कि ना? तो यशोदा नंद बाबा और देवकी के यहां पहले कौन प्रकट हुए? भगवान श्रीमन नारायण, विष्णु भगवान। नारायण ही विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान चतुर्भुज। अच्छा भगवान के 4 हाथ क्यों होते हैं? मैया भगवान विष्णु के कितने हाथ? क्यों क्यों होते हैं? चार हाथ क्यों हैं? मैया 4 हाथ क्यों? क्या एक हाथ से? एक हाथ से आशीर्वाद देने के लिए और एक हाथ से गाड़ी चलाने के लिए। हाँ, भगवान के 4 हाथ क्यों? क्योंकि 4 युग हैं। युग कितने? चारों के नाम बताओ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों के भक्तों के लिए एक एक हाथ सदा तैयार है भगवान का। चतुर्युग, 4 भुजा। किसी भी युग का भक्त हो, मेरा हाथ सदा, एक हाथ उसके लिए रिजर्व है। चारों युगों के भक्तों के लिए एक एक हाथ, सदा मेरा हाथ तुम्हारी ओर। दूसरा कारण, हमारे सनातन में आप लोग, मैया आपके कितने भैया हैं? एक। आपके
एक, ये मैया बताएंगी पर्पल मैया कितने। आपको ही पूछ रहे हैं मेरी माँ। अरे आप, हाँ, एक। भैया आप बताओ आपके कितने भाई? हाँ, 3, 4, 2, 1, 2, 5, 6 भाई हो आप, और बहन 1, टोटल 7। सही। आप कितने भाई हो टोपा वाले भैया? 5। अब सुनो, आप लोगों ने उत्तर तो अपने हिसाब से सही दिया, पर मेरे हिसाब से गलत है। हम सनातनी 4 भाई हैं। हम सब कितने भाई? हमारे 4 भाई हैं, इसलिए भगवान के हाथ भी 4 हैं। 4 हाथ क्यों हैं? क्योंकि हम 4 भाई हैं। एक भाई सनातन का ब्राह्मण, एक भाई क्षत्रिय, एक भाई वैश्य, एक भाई शूद्र। हम चारों भाई हैं, और चारों के लिए भगवान के एक एक हाथ के, तुम चारों को मैंने एक एक हाथ से थाम रखा है, इसलिए 4। यदि आप चारों भाई संगठित होते तो सच बताओ ये देश गुलाम होता? ये देश गुलाम इसलिए हो गया क्योंकि आप भाई भाई संगठित नहीं थे, आपस में लड़ते रहे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फूट डालो शासन करो, जातवाद का जहर फैलाया अंग्रेजों ने, मुगलों ने। हम उनके षड्यंत्र को समझे नहीं, लड़ते रहे और आपस में ही लड़के। आज भी भारत में हिंदुओं को आपस में ही लड़के मरने में मजा आता है। क्यों? आज भी वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तू बड़ा, तू बड़ा, तू ये। जातियां इतनी जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी। अच्छा बताओ, जाति किसे कहते हैं? मैया, जाति किसे कहते हैं? जाति क्या है? सुनो, सोने का काम करने वाले को, काम को जाति कहा गया। बोलो हाँ। सुनार मतलब काम सोने का, तो जाति सुनार। काम लोहे का, तो जाति लोहार नहीं है, काम लोहे का है। काम से नाम पड़ गया लोहार। काम घड़े का, तो नाम कुम्हार। काम से नाम, बोलो हाँ। काम से मैं घड़ा बनाने लग जाऊं तो आप देख के कहोगे कुम्हार है। मैं लोहे का काम करने लग जाऊं, आप कहोगे लोहार है। मैं सोने का काम करने लग जाऊं, आप कहोगे कि सुनार है। अब बताओ मैं क्या हूं? बोलो। मैं तलवार चलाने लग जाऊं, क्षत्रिय। वेद पढ़ने लग जाऊं, ब्राह्मण। व्यापार करने लग जाऊं, वैश्य। और सेवा करने लग जाऊं, शूद्र। तो मैं तो रोज वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं। पांव दबाना सेवा है, मैं तो सेवक हूं। मैं क्या हूं? सेवक हूं। माओं के रोज पांव दबाता हूं, चरण सेवा करता हूं। आप भी तो अपने पिता के पांव दबाते होंगे, आप भी तो अपनी मां के पांव दबाते होंगे, आप भी तो अपनी सास के पांव में तेल लगाती होगी मैया कभी। आप भी तो अपने ससुर की सेवा करती होंगी, रोटी देकर, कपड़े धोकर, थाली धोकर। कई बार तो सास ससुर बुढ़ा हो जाता है, बिस्तर पे मलमूत्र करता है, तो बहू ही उसे नहलाती धुलाती मलमूत्र तक धोती है ससुर की। बोलो हाँ। ससुर है और उसको नहला रही है,
उसका मलमूत्र धो रही है, बच्चे की तरह सब कुछ करा रही है, तो सेवा तो कर रही हो। सेवा सेवा इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हम तो चाहते हैं कि हर जन्म में सेवा मिले, तो सेवा करने वाले को शूद्र कहते हैं। तो फिर मैया आप भी सेवा करती हो ससुर की, तो आप भी शूद्र हो। आप भी बाप के पांव दबाते हो, सेवा करते हो, तो आप भी शूद्र हो। बोलो हाँ। इसका मतलब है चमड़े का काम करने वाले को क्या कहते हैं? चमड़े का काम करने वाले को मोची कहते हैं। काम से जात बन गई, इसलिए जातियां काम के आधार पर बांटी गई थी। ये व्यवस्था है। एक बात बताओ, आपके घर में यदि रोटी बनाने के लिए रसोई है तो संडास भी तो है। टंकी भरोगे तो खाली कहां करोगे? है कि नहीं सबके घर में? तो जब संडास है, वॉशरूम है, तो उसकी साफ सफाई किसी को तो करनी पड़ेगी। अब तुम्हारा मलमूत्र कहीं तो गड्ढे में इकट्ठा होगा, वो गड्ढे की सफाई कोई तो करेगा, और जो करेगा वो व्यवस्थापक है। उसकी व्यवस्था को बाद में नाम दे दिया जात के। अच्छा ये काम कर रहा तो इसकी ये जात है। क्या नाम देते हो आप लोग उसको? है? हाँ, तो काम से ना आपने नाम दिया है। बोलो। अब जैसे एडवोकेट है, एडवोकेट कोई जात थोड़ी है, पर आने वाले 100-200 सालों बाद एडवोकेट भी एक जात बन जाएगी। धीरे धीरे चीजें जब लंबे टाइम तक बनी रहती हैं तो वो पहचान बन जाती है। बोलो हाँ। अब जैसे गांधी जी का नाम ले लेके कितने लोग अपनी राजनीति खेल रहे हैं, जबकि गांधी जी से उनका कोई लेना देना नहीं, पर गांधी जी का नाम यूज कर रहे हैं। जबकि गांधी जी के ना वो परिवार से हैं, ना उनकी जात से हैं, ना उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन चूंकि नाम ले लिया। बोलो हाँ। तो आदमी का धीरे धीरे ना वो टाइटल बन जाता है और उससे बाद में पहचान मान ली जाती। ऐसे ही जातियां बन गई। जो 4 वेद पढ़े वो चतुर्वेदी, 2 वेद पढ़े द्विवेदी, है ना? तो ऐसे ये सब व्यवस्थाएं बन गई। तो ये सारी जातियां जो हैं ये व्यवस्था के लिए बनी। लोहार लोहे का काम करता, मोची चमड़े का काम करता, कुम्हार घड़े का काम करता। व्यवस्थाएं बनानी थी, बिना बनाए ये संसार चलता। इसलिए मेरी मां, आपस में लड़ा ना करो कि तेरी जात छोटी है, तेरी जात बड़ी है। जात छोटी बड़ी नहीं होती। ईश्वर ने तो इंसान बना के भेजा था। पानी जब आकाश से गिरा तो एक सा पानी बरसा, पर गंगा में बूंद गिरी तो वही पानी गंगा जल बन गया। यमुना में गिरा तो वही पानी यमुना जल हो गया। नाले में गिरा तो वही पानी नाला बन गया। संगत मिलती गई, रंग रूप नाम बदलता गया। पानी एक था, पर जैसे जैसे संग मिला वो पानी का नाम बदलता चला गया। इसलिए इंसानों से नफरत ना करो मेरी माँ, सबको गले लगाओ। चाहे मोची हो, चाहे लोहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अति पिछड़ा हो, कौन भी कोई भी क्यों ना हो, सनातनी है, सब हमारे भाई हैं। इन सनातनियों को गले लगा के आगे बढ़ो। तुम गले ना लगाओगे तो
तो अंग्रेज मतलब ईसाई मिशनरियां, मुसलमान पैसे दे दे के हिंदुओं को कन्वर्ट करा लेते हैं, हाँ या ना? धर्म परिवर्तन, तो तुम्हारे अपने हिंदू भाई ही मुसलमान और ईसाई बन जाते हैं, और ये तेजी से इस देश में चल रहा है, कोई नहीं रोक पा रहा है। बोलो हाँ। तो आप गले ना लगाओगे अपनों को, तुम कहोगे तुम तो अछूत हो, दूर रहो दूर रहो। तुम कौन अछूत है मेरी माँ? ये जो तुम्हारे अंदर घृणा है तुम ही अछूत हो, क्योंकि ये घृणा अच्छी नहीं है। जिसके अंदर घृणा है चाहे वो कोई भी हो वह अशुद्ध है। आपके भीतर की घृणा, नफरत, ईर्ष्या, छल, कपट आपको गंदा करता है। किसी की जात उसे गंदा नहीं बनाती। जात से कोई गंदा नहीं है, जात से कोई अपवित्र नहीं है। यदि जात से अपवित्र होता तो राम जी शबरी के बेर क्यों खाते? शबरी तो दलित है ना। राम गए और शबरी के बेर खाए। जब राम भगवान होके भेद नहीं करते तो मैं इंसान होके उनका दास होके भेद क्यों करूं? और ये बात मैं केवल कह नहीं रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में 310 माताएं हैं। यहाँ कुछ माएं ब्राह्मण माता हैं, कुछ क्षत्रिय माँ हैं, कुछ वैश्य माँ हैं, कुछ शूद्र माँ हैं। आज तक मैंने किसी माता से उसकी जात नहीं पूछी और सबके पांव दबाकर सेवा की है, क्योंकि माँ तो माँ है। क्या जात पूछें कि तुम्हारी ये जात है तब हम रखेंगे? नहीं, मेरी माँ 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 है। और आप देख लो गौरी गोपाल में कोई माँ के संग कोई भेद नहीं, सबकी व्यवस्था एक अखंड रसोई चलती है। जात पूछ के भोजन नहीं मिलता। सब एक लाइन में खड़े होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक लाइन में प्रसाद मिल रहा। जब प्रकृति ने भी भेद नहीं किया, नदी का पानी सबके लिए बह रहा है, ऑक्सीजन हवा सबके लिए चल रही है, कुएं का पानी सबके लिए है, तो फिर मैं क्यों भेद करूं? सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। इसलिए मेरी माँ, इसलिए क्या कहते हैं, हाँ, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी। इसी लड़ाई के कारण ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा, जातवाद की लड़ाई के कारण, और तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु को प्यारा। प्यारे के मोती लुटाते चलो, प्यारे के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी,
आशा टूटी ममता रूठी, आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया के,